नमस्कार, आरपी सागर स्टडी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में जो हम आप लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं। बच्चों, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है वही क्वेश्चन हम लोग आप लोगों के समक्ष रखते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन दिया हुआ है मोहम्मद अली जिन्ना ने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, जवाहरलाल नेहरू ने। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? आंसर होगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन अतिवादी था जिसने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की थी? ऑप्शन दिया हुआ है नाथूराम विनायक गोडसे, सरदार विनायक, सरदार करतार सिंह, कोई नहीं। वह कौन अतिवादी था जिसने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की थी? आंसर होगा नाथूराम विनायक गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य थे? ऑप्शन दिया हुआ सैयद अली, हृदयनाथ कुंजरू, सरदार के.एम. फणिकर, इनमें से कोई नहीं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य थे? आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि जो भी ऑप्शन दिया हुआ सारे सही है। सैयद अली, हृदयनाथ कुंजरू, सरदार के.एम. फणिकर, सारे आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? आंसर होगा तेलुगु। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन दिया हुआ माउंटबेटन, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, राजा हरि सिंह। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? आंसर होगा राजा हरि सिंह ने। राजा हरि सिंह थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए और कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ 1954, 1955, 1956, 1957। भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? आंसर होगा 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1966 में पंजाब का हिंदी भाषी भाग काटकर कौन सा राज्य बना दिया गया था? ऑप्शन दिया हुआ हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। 1966 में पंजाब का हिंदी भाषी भाग काटकर कौन सा राज्य बना दिया? आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन की सुविधा को देखते हुए कई राज्यों के गठन का 1963 का सर्वप्रथम उदाहरण राज्य है? ऑप्शन दिया हुआ नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय। प्रशासन की सुविधा को देखते हुए कई राज्यों के गठन का 1963 का सर्वप्रथम उदाहरण राज्य है? आंसर होगा इसमें नागालैंड। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी में लिपिबद्ध किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन दिया हुआ हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी में लिपिबद्ध किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? आंसर होगा दोस्तों हिंदी। 1963 के राजभाषा कानून की व्यवस्था के अनुसार 26 जनवरी 1965 के बाद किस अन्य भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा? ऑप्शन दिया हुआ है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी। 1963 के राजभाषा कानून की व्यवस्था के अनुसार 26 जनवरी 1965 के बाद किस अन्य भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा? आंसर होगा दोस्तों अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विभाजन किस सिद्धांत का परिणाम था? ऑप्शन है द्विराष्ट्र, त्रिराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं।
भारत विभाजन किस सिद्धांत का परिणाम था? आंसर होगा दोस्तों द्विराष्ट्र। धर्म के आधार पर किन दो प्रांतों का बंटवारा हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र और गुजरात, हरियाणा और पंजाब, पंजाब और बंगाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। धर्म के आधार पर किन दो प्रांतों का बंटवारा हुआ? आंसर होगा दोस्तों पंजाब और बंगाल। धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण संबंधित है। ऑप्शन दिया हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश से, भारत और पाकिस्तान से, भारत और अफगानिस्तान से, भारत और चीन से। धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण संबंधित है। आंसर होगा दोस्तों भारत और पाकिस्तान से। विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश के सीमा का निर्धारण संबंधित है। ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश से, भारत और पाकिस्तान से, भारत और अफगानिस्तान से, भारत और चीन से। विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण संबंधित है। आंसर होगा दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश से। भौगोलिक आधार पर देश के क्षेत्र का सीमांकन संबंधित है। ऑप्शन दिया हुआ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात, भारत और पाकिस्तान। भौगोलिक आधार पर देश के क्षेत्र का सीमांकन संबंधित है। आंसर होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्र का सीमांकन संबंधित है। ऑप्शन दिया हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, झारखंड और छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्र का सीमांकन संबंधित है। आंसर होगा दोस्तों झारखंड और छत्तीसगढ़। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर 1953 में किस राज्य का गठन किया गया? ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर 1953 में किस राज्य का गठन किया गया? आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों 28/8, 27/7, 14/6, 18/6। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? आंसर होगा दोस्तों 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। भारत का संविधान को कब लागू किया गया? ऑप्शन दिया हुआ है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948। भारत का संविधान को कब लागू किया गया? आंसर होगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन दिया हुआ सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आंसर होगा दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? आंसर होगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। किन 4 देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय अन्य की तुलना में अधिक कठिन सिद्ध हुआ? ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद। नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बंगाल। आंसर होगा इसका दोस्तों ए पहला ऑप्शन जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद। राजवाड़ों के विलय में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजवाड़ों के विलय में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई? आंसर होगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी के 2 प्रमुख सिद्धांत थे। ऑप्शन दिया हुआ विद्या और दया, दान और सेवा, सत्य और अहिंसा, प्रेम और भक्ति। महात्मा गांधी के 2 प्रमुख सिद्धांत थे। आंसर होगा दोस्तों सत्य और अहिंसा। इसी के साथ दोस्तों आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर और भी बेहतर तरीके से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज लेकर हम आएंगे। तब तक आप लोग इसे पढ़िए और मनन कीजिए और अपना ध्यान रखें, अपने स्वस्थ रहे और जहां तक हो सके लोगों को शेयर और लाइक इस वीडियो को करते रहें दोस्तों, जिससे आप लोगों के पास में जब भी हम लोग वीडियो डालें तो तुरंत आप लोगों के पास पहुंच जाए और इसका भरपूर लाभ उठा सके। धन्यवाद।